मैं वो रमज हूँ, मैं वो समझ हूँ, किसी किसी के ही भेजे में जाऊंगा। हर एक में नहीं जा सकता, बोला ना। अगर सत्य का गुरु जल्दी किसी के भेजे में चला जाए फिर तो कोई साधारण ही हुआ, साधारण मनुष्य हुआ ना। फिर पाया ही क्या जो अगर सबके भेजे में आ जावे। तो कहा मैं वो रमज वो समझ हूँ जो जल्दी किसी के भेजे में जाता नहीं, टकराता हूँ और वापस बाहर भेज दिया जाता हूँ। टकराता हूँ, मैं तुझसे टकराता हूँ, परंतु तू मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए जो है तू अपनी जगह रहता है और मैं अपनी जगह रह जाता हूँ। क्योंकि ये शब्द जो है भंगार इसलिए कहा क्योंकि तू इसकी कदर नहीं करता। अगर तू मेरे वचनों की कदर करेगा तो फिर जो है उसका अर्थ तेरे अंदर जाएगा। दवाई तू खा लेगा तभी जो उनसे स्वास्थ्य होगा ना। दवाई अगर तू ले और खाए नहीं तो स्वस्थ होगा कहाँ से। शब्द लिया उसका अर्थ पिया नहीं तो फिर बेकार हो गया। फिर पड़े पड़े दवाई भी क्या करेगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही है, कहा मैं वो रमज हूँ, मैं वो समझ हूँ, जल्दी किसी के भेजे में नहीं जाता हूँ। तप का गोला हूँ मैं जो जल्दी किसी में नहीं जाएगा। भले तू जोन सा है समझे कि मैं समझ गया। अगर तू समझ गया तो मेरी तपस्या जोन सी है वो फिर इतनी साधारण थी कि तू समझ गया। अगर हम कहें गीता में समझ गया, रामायण में समझ गया, गुरु ग्रंथ साहिब में समझ गया, तो क्या कृष्ण भगवान इतने साधारण व्यक्ति थे? और अर्जुन क्या साधारण था? अर्जुन ने कहा मुझे समझ नहीं आ रही। अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन, अगर नाम अर्जुन था, अर्जुन को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर समझ आ जाती तो गीता बंद हो जाती थी। सवाल जवाब है ना पूरा, गीता है क्या? एक ही तो ग्रंथ है जिसमें सवाल जवाब है, बाकी सब ग्रंथों में तो कथाएं हैं। एक ग्रंथ में ही तो है, बाकी सब ग्रंथों के अंदर कहीं पेड़ के नीचे बैठकर कहीं आश्रम में बोल दिया अपने शिष्यों को, बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, कहीं बोल दिया शिष्यों को आराम से शांति में। गीता ही तो है ऐसा ग्रंथ जो कि युद्ध के मैदान के अंदर एक से एक के बीच में चल रही थी वार्तालाप, ए डिस्कशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स। तो दोस्त दोस्त होता है तो आदमी लिहाज नहीं करता ना। गुरु कह देगा तो कहेगा सब कैसे पूछ सकता हूं। अगर गुरु कहा तो तू सब कुछ नहीं बात कर पाएगा, और दोस्त से तू सब बात कर सकता है। क्या पर्सनल, क्या प्राइवेट, क्या पब्लिक, सब बात कर लेगा, कोई झंझट नहीं। अर्जुन कृष्ण का दोस्त था, इसलिए अर्जुन बेबाक होकर पूछता चला गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे तू जब कह रहा है कि है ना ज्ञान से जो सा है उस पद को पाया जा सकता है सत्य के, तो क्यों मेरे को इस कर्म क्षेत्र में डाल रहा है, इस कूड़े में क्यों डाल रहा है? क्यों मेरे को वही सही है ज्ञान। तो कृष्ण जो सा है उसको जवाब दिए जा रहा है, क्यों? क्योंकि अर्जुन के अंदर मोह था अपने वालों का। वो कहते हैं अगर ये सब नहीं होते तो दूसरे लोग होते, ये तेरे पितामह, तेरे गुरु, तेरे जो है चाचे मौसे, ये नहीं होते, कोई दूसरे होते तो क्या करता? कहता फिर क्या तकलीफ थी, मार डालता। कहता फिर यही तो झंझट हो गया, गीता आगे चलेगी अब। कहता ये गड़बड़ हो गई, इसलिए गीता ने आगे बढ़ना शुरू किया। कृष्ण ने अर्जुन में वो पात्रता देखी, अर्जुन के पास वो इच्छा शक्ति देखी कि वो संकल्प ले रहा है उस सत्य के लिए और मुझको सुनने को तैयार है। तभी जो है कृष्ण बोलते गए, अर्जुन पूछता गया। अर्जुन के किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कृष्ण नाराज नहीं हुए,
कि सीधा सीधा स्पष्ट तुझे समझा रहा हूं, तेरे को समझ नहीं आ रही, तो मूर्ख आदमी है। और गीता ही है जिसके अंदर भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों योगों का बता दिया, तीनों रास्ते। दुनिया में कोई भी ऐसा चौथा रास्ता नहीं है इसके अलावा, तीन ही रास्ते हैं परमात्मा को पाने के। अगर जोन सा है राम परमहंस ने बात की तो भक्ति की बात की, अगर जोन सा है बुद्ध महावीर ने बात की तो कहीं ना कहीं ज्ञान की बात की, अगर वेद पुराणों में बात की तो कर्म की बात की। और गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कर्म भी कहा, भक्ति भी कहा, ज्ञान भी कहा। इसलिए दुनिया के सारे जोन सा है जिनको हमने भगवान कहा वो गीता में समा गए, तभी गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की उपाधि दी गई। कहने को गीता है, परंतु गीता दुनिया का सबसे अद्भुत ग्रंथ कह दिया कि अगर तू गीता को समझ गया सब ग्रंथ हो गए पूरे। अगर गीता तेरे हृदय में बैठ गई, तेरे लिए जीवन की कोई वाणी की जरूरत नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम, संसार से हजम, काम पूरा हो गया, पहुंच गया ब्रह्म के पास। और तीनों मार्गों की जरूरत नहीं है, जो तुझे एक अच्छा लगे उसमें डूब जा। ये भी कहा अर्जुन को, पहले कहा कर्म कर्म कर, क्षत्रिय धर्म को निभा, क्षत्रिय धर्म को निभा, कर्म कर। तेरे सामने कर्म आया है, ये तुझे सीधा जोन सा है परमात्मा मेरे धाम में पहुंचाएगा। कर्म कर, क्षत्रिय के लिए कर्म जरूरी है। ब्राह्मण नहीं है जो मैं कहूं भक्ति कर, कर्म कर। परंतु अर्जुन जो है कर्म करने में कहीं कमजोर पड़ने लगा, मेरे वाले दिखाई देने लग गए। इसलिए कृष्ण को बाजी पलटनी पड़ी, कर्म योग से उसने ज्ञान योग की ओर अपना कदम बढ़ाया। ज्ञान, जैसे ज्ञान कहा तो अर्जुन का यही ठीक है बस, पर का ज्ञान तू अभी जाना नहीं, अगर ज्ञान समझ जाता तो फिर तेरे वाले रहते ही कहां। अभी भी समझ नहीं आई इसको। फिर उन्होंने जो उनसे है उठाया, उसको उठाकर फेंका, ज्ञान योग को भी भक्ति पर आ गए कि भक्त हो जा मेरा, मुझको समर्पण कर दे। और कृष्ण भी, अर्जुन भी जो सा है साधारण नहीं था। साधारण होता तो गुरु से इतना बहस कौन करेगा। समझ तो गया था, क्योंकि जब तक योग बढ़ते जा रहे थे, कर्म से ज्ञान और भक्ति, अर्जुन के अंदर अब सवाल युद्ध का नहीं रहा, युद्ध तो भूल गया वो। अब तो जो उनसे ज्ञान की बात शुरू हो गई, सृष्टि की बात शुरू हो गई। फिर वहां युद्ध कहीं नहीं था, युद्ध तो पहले अध्याय की बात थी, दूसरे अध्याय के बाद तो ज्ञान शुरू हो गया, ज्ञान के बाद भक्ति शुरू हो गया। मेरा, मुझ में अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, भक्ति, मुझ में सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई देवी देवता भी नहीं, मैं बस। भक्ति, या तो मेरी भक्ति में मुझ में डूब जा, मुझ में समर्पण कर दे। हे अर्जुन मम शरणम, मेरी शरण में आ जा। पास से पलटे, बहुत पास से पलटे, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक आएगा दो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एक चाहिए, तीनों नहीं। या ज्ञान को माध्यम बना, या कर्म को माध्यम बना, या भक्ति को माध्यम बना, तीनों में कोई एक। एक के पीछे दोनों साथ चलते हैं। जैसे तू चलता है, तेरे पीछे तेरी छाया चलती है। एक, तीनों से काम नहीं चलेगा। तू कहे ज्ञान भी कर लो, भक्ति भी कर लो, और कहीं ना कहीं कर्म भी करते रहो। एक में डूबना पड़ेगा। ज्ञान में तो ज्ञान, ज्ञान हो गया, कर्म ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तेरी भक्ति हो जाएगी। बताना ना भक्ति क्या होती है, कैसे होनी है, ज्ञान से ही मिल रहा है ना। ज्ञान में डूब जा, ज्ञान में डूब जा, अपने आप भक्ति और प्रेम आ जाएगा। भक्ति में डूब जा, समर्पण कर दे, ज्ञान भी आ जाएगा, कर्म भी होंगे अपने आप। समर्पण कर दे, घुटने टेक दे, लेट जा। अहंकार समर्पण नहीं करने देगा। अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है तेरा। कर्ता भाव कभी भी समर्पण नहीं करने देगा। कर्ता कहता मैं हूं, नहीं ऐसे करूंगा। तो जब समर्पण हो गया तो फिर सवाल क्या, खलास। अर्जुन का समर्पण हो गया, काम खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, चल आगे। फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी अर्जुन की, बहुत तसल्ली फिर भी उसकी नहीं हुई।
उसने मान लिया कि भाई जो भी है तू राइट है, फिर भी कहा मुझे सबूत चाहिए। मैं तेरे पर विश्वास बहुत कर रहा हूं जो तू बोल रहा है, तूने जो वाणी दी है, ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा दिया है, प्रूफ तो हो गया कि तू बहुत बहुत ही मतलब कि डूबा हुआ है, और मैं सेटिस्फाइड हूं जो तू कह रहा है, तू राइट है। पर एक काम कर, मुझको जरा इसकी सबूत तो दे दे। साधारण शिष्य नहीं था, नकली, आजकल की तरह जाकर शीर्षासन किया, गुरुजी हो गए आप मेरे को बस आपने नाम दे दिया, आप मेरे गुरु। वो साधारण शिष्य नहीं था, उसने इतना सर फोड़ दिया कृष्ण का, अंत में भी कहता है नहीं, अब मुझे इसका तू प्रूफ दे दे, प्रूफ। और आगे एक लाइन और जोड़ दी, अगर ये शक्य है, क्या कहता है, अगर ये शक्य है, अगर तुझे लगता है कि मैं इस लायक हूं, नहीं तो कोई चिंता नहीं। देखो शिष्य ऐसे ही कहता है, शिष्य ये नहीं कहता हूं मैंने मांगा तूने दिया नहीं, पागल हूं, उठ के चल दूंगा, तेरे साथ जो से मैं इतना टाइम बैठा, इतना समय तेरे साथ रहा, तू मेरी मानता नहीं है। वो नकली गुरु है जो शिष्यों के हाथों के अंदर नाच ले, कठपुतली बन जाए। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को कहा अगर, कृष्ण कहता नो तो नो, परंतु एक बार तू जब कह देगा आपकी मर्जी, तेरी मर्जी, एक बार तूने तेरी मर्जी कह दिया, कौन है जो तुझे नहीं देगा। कृष्ण ने उसी समय कहा ले, अब तू मेरा वो रूप देख ले, अब तू मेरा रूप देख ले, पर इन आंखों से तू नहीं देख पाएगा, तुझे मैं वो दिव्य जो उनसे चक्षु प्रदान करता हूं। वो सिर्फ खेल था, पर्दा पलट रहा था, पर्दा सीन बदलता है ना, कभी रामलीला देखी, पर्दा आगे आता है, पर्दा पीछे होता है। अब एक पर्दा बंद होता है, 10 अध्याय खलास, 11वें अध्याय से नया पर्दा शुरू हो जाता है। अब प्रूफ की कहानी शुरू हो गई, सबूत, मुझे सबूत दे। अर्जुन को सबूत मिलते हैं, तभी कहता है बस प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में आ जाओ, हे केशव मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या समझा, तू मेरा दोस्त, तेरे को मैं कितना फटकार मारता था, बचपन से साथ खेले हैं, कभी सोचा नहीं तो तू तो विश्वात्मा है, विश्व आत्मा, मुझे माफ कर। फिर कहानी जो उनकी 11वें अध्याय के बाद संसार के लिए और आगे बढ़ी। अर्जुन संतुष्ट हो गया था, पर संसार, क्योंकि कहा ना युद्ध तो भूल गए, युद्ध तो खलास, पता ही नहीं उसको कि युद्ध का मैदान में खड़ा हूं। और फिर कहानी आगे 7 अध्याय तक संसार के साधकों के लिए, संसार के अंदर जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो अर्जुन बनना चाहते हैं, जो कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनके लिए आगे कथा बढ़ी। ये इतना सरल है, इतना सरल है, तू क्या मैं समझ गया, तू 4 संस्कृत के श्लोक पढ़ ले, रट ले, तू थोड़ी कथा सुना दे, मैं वो रमज, वो समझ हूं जो किसी के अंदर जाने वाला जल्दी नहीं, कोई विरला ही है जो मुझे पी सकता है। क्यों कहा है, हर संत ने यही कहा है, गुरु नानक देव, चाहे साईं बाबा, अगर उनके ग्रंथों को उठा लो तो आपको लगेगा सिंपल शब्द हैं, A to Z है, आ ई है, पढ़ते जाओ, अंत में समापन, पढ़ लिया, हो गया। 10 बार पढ़ ली मैंने रामायण, सुंदरकांड मैंने 100 बार पढ़ लिया, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ डाला, जपजी साहिब पढ़ डाला, सुखमनी साहिब पढ़ डाला, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दिया, रोज आना पढ़ता हूं, मैं मंत्र करता हूं, मैं ये करता है। अरे कथा पढ़ी नहीं जाती, कथा पढ़ने के लिए है क्या, तू तो कथा का भी मजाक कर देता है कि मैं पढ़ता हूं, पढ़ता है, तुझे अपनी कथा बनानी है, कथा पढ़ने का कोई काम नहीं। कृष्ण और अर्जुन तेरी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा खेल जो हमने युद्ध के मैदान में किया, क्योंकि अगर कृष्ण चाहता तो 1 मिनट के अंदर जो उनसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दे कहता युद्ध खत्म कर चल, परंतु संसार को उन्होंने देना था वो ज्ञान, तभी कहा यह ज्ञान मैंने 1 लाख साल पहले सूर्य को दिया, फिर आगे राजा इक्ष्वाकु तक गया, और ये संसार से लुप्त हो गया, अब तेरे द्वारा संसार को वापस ज्ञान देना चाहता हूं। ये संसार के लिए दिया। हम समझते स्टोरी है, पढ़ लेंगे, कृष्ण खुश होगा, बंगला गाड़ी दौलत देगा, मेरा नाम होगा, लोग मेरे को सैल्यूट मारेंगे, अरे कितना बढ़िया भागवत सुनाता है, कितनी राम कथा।
कोई अर्थ नहीं है। तेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तू किसी को कृष्ण और अर्जुन तक पहुंचा दे, एक को तो पहुंचा दे, एक तेरा लक्ष्य हो कम से कम। अपने हृदय में तू धारण कर लेगा। यदि तूने जो सा है वो अनुभूतियां ली, तो जरूर किसी को पकड़ेगा कि इसको तो कम से कम हो। जो आगे बढ़ेगा वो उसमें अनुभूतियां डालेगा, जो आगे बढ़ेगा पुरुषार्थी ही जा सकता है। बाकी गुरु की नजर सबके ऊपर कभी नहीं होती, क्योंकि जो शौक में है, जो वचनों को हृदय में बसाते हैं, उन्हीं की तरफ नजर होती है, फिर वो कोई भी हो। तेरा शौक कितना है? तू बनना चाहता है अर्जुन? अगर तू अर्जुन बनना ही नहीं चाहता तो तेरे लिए क्या मेहनत करेगा गुरु? क्योंकि गुरु तो काटेगा, गुरु तुझे जला डालेगा, भून डालेगा पूरी तरह से, रोस्टेड। छोड़ेगा नहीं तेरा एक भी किनारा जहां तू बच जाए, तुझे पूरा ही खलास कर देगा, पूरा ही निचोड़ देगा, कपड़े को जैसे निचोड़ता है। और जो बचा हुआ भी रह गया धूप में डाल देगा, आग में डाल देगा, तब। इसलिए कहा परमात्मा की यात्रा आग के गोले में से निकलने जैसी है। परंतु जो सिमरन और ध्यान में डूब जाते हैं उनको फिर परवाह नहीं, क्योंकि उनको कवच मिल जाता है। और जैसी कवच तैयार होता है उस आग के गोले में से निकल जाते हैं। परमात्मा कवच देता है अपने बच्चों को, वो जो उसके लिए मरते हैं, जो उसके लिए डूबे हैं। और वो कवच गुरु के माध्यम से ही मिलता है। सत्य का गुरु, सत्य का पाठ। यदि ABCD नहीं सीखी तो एप्पल कैसे लिखेगा? अगर ABCD नहीं सीखी तो अपना नाम कैसे लिखेगा? लिखना तभी आया ना जब पढ़ा। ई नहीं पढ़ी होती तो कैसे लिख लेता अपना नाम? तो पहले तो तेरे को अल्फाबेट सीखना है, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस। परमात्मा की राह ऐसी ही है। पहले तो तू ABCD सीख। पहले तो तू ये सीख कि भगवान है क्या, भक्त है क्या, गुरु है क्या, शिष्य है क्या, सत्य गुरु होता क्या है, सत्य शिष्य होता क्या है क्या, पूजा होती क्या है, पाठ होता क्या है, मंत्र होते क्या है, जप होता क्या है, तप होता क्या है तपश्चर्या, क्या है तपस्या, क्या है सन्यासी, क्या है सांख्य योग, क्या है ज्ञान योग, क्या है कर्म योग, क्या है भक्ति योग। पहले तो तू जिज्ञासु बन परमात्मा के लिए, तभी तेरे लो ये आएगा। तेरे पास सवालों का अंबार होगा जिस दिन तू परमात्मा के लिए जो उनसे अपने अंदर अगन लगा दिया। क्योंकि या तो कहा ना समर्पण, समर्पण के बाद कोई सवाल नहीं बचता। समर्पण के बाद तो हार मान लिया, मैं तेरे पीछे हूं, तू चल, मैंने तुझे विजेता कहा, मैं तेरे पीछे हूं, चल तू। और अगर समर्पण नहीं है, अहंकार है, कहीं तू ज्ञानी है अपने में, कहीं तू संसार में कुछ लेकर बैठे अपने नाम पे, तो फिर तेरे अंदर सवालों का अंबार आएगा, अंबार। और उस सवालों का अंबार यहां से नहीं आएगा, यहां से आया तो फिर संसार में और घुस जाएगा, हृदय से आएगा। तुझे मालूम नहीं होगा क्या सवाल आ रहा है। अर्जुन को मालूम नहीं था वो क्या सवाल पूछ रहा है। वो कृष्ण को गिराने के लिए, कृष्ण को नीचा करने के लिए सवाल नहीं कर रहा था। वो कृष्ण को टेस्ट नहीं करना चाहता था। उसको ये मालूम था कृष्ण राइट है, बस मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझा। जैसे टीचर जो है सवाल समझाता था हमारे को, आंसर आ गया, समझ नहीं आया तो सर मुझे समझ नहीं आया, वो फिर कहता था दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से फिर कहता था ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही है कि तेरे जीवन में ये यात्रा तू किस और कैसे चलना चाहता है। तेरी यात्रा यदि रिलैक्स में तू करना चाहता है तो फिर समर्पण ही मार्ग है। नाचते गाते समर्पण। और अगर कहीं गंभीर होकर वैराग लेकर, वैराग, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जिन्होंने शुरू में वैराग लिया, पहले निकल गए वो संसार से बाहर, पूर्ण गंभीरता, छोड़ दिया समाज संसार एक बार और फिर समाज में आए, पूरी वैराग वृत्ति। वहां कोई बच्चे नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई घर नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, काट रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्थर मारो, कुछ भी करो, कीले ठोको, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। तो या तो फिर वो वैराग वृत्ति, या फिर
तेरा समर्पण उस वैराग तक लेकर जाएगा। समर्पण अपने आप जो सा है तेरे गृहस्थ धर्म के बाद तुझे उस शिव योग में ले जाएगा, संन्यास्त, क्योंकि शिव का अर्थ ही संन्यास्त है। शिव का अर्थ है संन्यास, वैराग। और विष्णु जो आज तेरा पालन पोषण चल रहा है, इसका अर्थ है खिलंदियां हसंदियां खावंदियां विच्चो होए मुक्त। खा पी मौज ले नाच गा। बच्चे अगर कहते हैं पिक्चर तो चलो, बच्चे कहें डिस्को तो चलो, मतलब जिद नहीं करेगा किसी से। तेरा कोई इच्छा नहीं, परंतु किसी से जिद नहीं करेगा कि तू बाहर गया, समझ ले यहां से लंदन, और लंदन में तेरा बेटा किसी क्लब में गया कि यहाँ तो सब ऐसी है, खाना यहीं मिलता है, डिस्को चलते हैं जहाँ, तो तू उसे कहा नहीं नहीं मैं ऐसी जगह नहीं जाऊँगा, तू खा ले भाई, मेरे को बाहर ले आइए पार्सल, कि मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। जाएगा अंदर, अंदर फिर चाहे कितने भी जोन सा डिस्को चल रहे हो या कोई भी जोन सा है कर्म हो रहे हो, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं क्या हो रहा है। क्यों? अब संसार का कोई भी दुश्मन जिसको विकार का तुझको जोन सा हिला नहीं सकता। तो उपराम हो गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, उपराम। तो ये स्थिति वो वैराग वृत्ति है। और आज जो है तू संसार के बीच में है, तो तेरे को कहीं ना कहीं इस पालन के साथ वैराग दिया जा रहा है कि खाते पीते मौज लेते भी वैराग में कैसे जाना है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो कर, क्योंकि शरीर अब वैसा नहीं रहा कि कहे कि पहले जौन सा है जवानी है, कहीं गृहस्थ है, ब्रह्मचर्या है, वानप्रस्थ है, संन्यास्त है। वानप्रस्थ का अर्थ है कहीं जौन सा है 55 के बाद, संन्यास्त का अर्थ है 70 के बाद। अब कौन जीता है? कहां पक्का है कि तू 55 तक रहेगा या 70 तक रहेगा? कौन गारंटी दे सकता है कि मैं 70 तक रहूंगा? तो इसके लिए अब तेरे को सारे आश्रम साथ चलाने पड़ेंगे कि कभी भी अगर मृत्यु आ जाए तो तेरा सारा काम पूरा हो जाए। ग्रस्त भी रहे, वानप्रस्थ भी रहे, ज्यादा बकवास नहीं, फालतू बकबक नहीं, एडवाइस नहीं, सुझाव नहीं। ये वानप्रस्थ हो गया ना, तो अपने ही धर्म में चल रहा है, अपने ही ग्रस्त में, अपने ही दायरे में, तेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ये वानप्रस्थ हो गया अभी से ही। कहा ना तेरा घर मां बाप, ये वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के आगे संन्यास्त। संन्यास्त का अर्थ है जहां दिया जो है बुझ जाता है। कभी कभी अनुभूति कर जो कहते ना ओम, ये संन्यास्त, ये संन्यास्त की भाषा है। तो वानप्रस्थ और संन्यास्त दोनों साथ साथ, ताकि कभी भी जोन सा है अगर अंधेरा हो तो तुझे कष्ट ना हो, कभी भी मृत्यु आए तो तू खिलखिलाते हुए उसकी भाव में चला जाए। तेरा तैयार किया जा रहा है, पका हुआ सेब अगर कच्चा भी रह गया तो उसी समय पक जाएगा, एसिड लग जाएगा, भगवता का एसिड जो तूने लिया हुआ है। तो ये चेतन तत्व जब तक हमारे अंदर हम जानेंगे नहीं कि वो शक्ति क्या है जो इस देह के अंदर है, तब तक ये यात्रा संसार में रहेगी, जगत में रहेगी। एक बार वो आत्म शक्ति, वो ज्योत, वो अंदर का जो तेरे अंदर कहीं चल रही है पूरी की पूरी कथा, वो प्रेजेंट हो जाए तो फिर जो उनसे बाहर के शास्त्र तेरे लिए तेरी गवाही बन जाएंगे, तेरी गवाही। फिर तो पढ़ गीता, फिर तो पढ़ गुरु ग्रंथ साहब, फिर तो पढ़ बाइबल, कुरान, कोई भी ग्रंथ, वो तेरा कहीं ना कहीं गवाही देंगे, तेरी गवाही देंगे तुझको। फिर तेरे गुरु नानक भी सिग्नेचर करेंगे, राम भी सिग्नेचर करेंगे, कृष्ण भी सिग्नेचर करेंगे। तभी जो सा है ये यात्रा जो है उस पूर्णता तक पहुंचेगी। सहज भाव, सहज भाव में यात्रा परम तक पहुंचती है। असहज अवस्था में संसार रहता है। तो अपने को सहज लेना है, असहज में संसार। तो अपने जीवन की धारा जो है हमको उस परमात्मा की ओर बढ़ानी है। जैसे गंगोत्री निकलती है, रुकती नहीं, हरिद्वार, इलाहाबाद और कहीं सागर में जाकर समा जाती है। और उस गंगोत्री के कारण ना जाने कितनी जोन सी है नदियों का उद्धार हो जाता है, सिर्फ गंगा के कारण। गंगा के कारण कितनी नदियां और कितने तालाब और कितने नाले भी जोन सा है तर जाते हैं। देखना, नाले भी तर जाते हैं। नाले का अर्थ क्या? रत्नाकर उंगली मार,
और तालाब का अर्थ जो गृहस्थ में फंसे पड़े हैं, और नदियों का अर्थ वो साधक जो कि तालाब से आगे चल दिए। तो कैसे जोन सा है वो तालाब, नदियां, नाले सागर में मिल जाते हैं। तो यही यात्रा है, सत्य की यात्रा यही है कि तू अपने को उस गंगा में मिला दे। बहती गंगा में जो मिल गया वो सागर तक पहुंचेगा। अब तू तालाब है, तू नाला है, या तो नदी है, ये तू ही है। क्योंकि तालाब में गंदगी डाल दो तो नाला बन जाता है, तालाब में एक दिन नाले का रूप हो जाता है, और यदि उसी में से एक धारा खींच दो नदी की ओर तो वही तालाब का पानी नदी से जुड़ जाता है और नदी सागर की ओर चल देती है। फिर कोई भी नदी है आगे चलकर मिल जाती है, एक हो जाती है। तो ऐसी ही है कि तू मिलना चाहता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। तालाब से भी जोन सा है निकालनी पड़ती है एक नाली, एक खांचा बनाना पड़ता है नदी तक का, अपने आप तो नहीं होगा। तो ऐसे ही तेरे कर्मों के अंदर जो तूने गंदगी इकट्ठी कर ली, जो नाला इकट्ठा कर लिया, उसको अब जो है कहीं तेरे को मिलता है जब ज्ञान, तो तू अपने को कहीं एक्वा गार्ड लगाकर पहले फिल्टर करता है। पहले गंदे पानी को साफ करना है। एक्वा गार्ड क्या करता है? गंदे पानी को पीने लायक बना देता है। तो ऐसे ही जो है तेरा गंदा नाला पहले उस नदी में, उस जल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो जो है आगे जुड़ने के लिए तैयार होता है। और कभी कभी नाला भी जुड़ जाए, नाला डायरेक्ट जुड़ सकता है नदी से, और उसके लिए तेरे को पूरा करवट लेना पड़ेगा, तुरंत एक साथ संसार को पलटी मारना पड़ेगा। पूर्ण वैराग, अगर तू पूर्ण वैराग करे तो नाला नदी में मिल गया तो नाला भी निर्मल हो जाता है, नाले का पानी भी निर्मल। गंगा में अब नहा रहे हैं कितने लोग, तो पता लगता है कि नाले का पानी है काला, गंगा के अंदर आके गंगा ही हो गया। नाला भी गंगा में आकर गंगा हो जाता है। तो तू चाहे तो एक साथ करवट ले ले, तो चाहे तो धीरे धीरे जो उनसे अपनी प्रोसीजिंग कर कि पहले उसको फिल्टर कर और फिर नदी की तरफ जुड़, तेरे हाथ में है। तू चाहे तो एक साथ, तू चाहे तो धीरे धीरे करना, समर्पण ही पड़ेगा। तुझे ही जोन सा है कहीं गंगा की ओर मुड़ना पड़ेगा। गंगा तेरी तरफ मुड़कर नहीं आ सकती। जब गंगा सागर की ओर दौड़ रही है, उस पर समय कहां है तेरी तरफ मुड़ने का? वो कहती है आ जाओ जिसने मिलना है, मैं आ रही हूं। दौड़ती हुई आती है, हिमालय से गिरती हरिद्वार, इलाहाबाद और कलकत्ता जाती है, कहती है आ जाओ, सब दिशाओं से निकलती हुई जा रही हूं, जिसने मिलना है मिल जाओ मुझ में, मैं सबको तार दूंगी। तभी गंगा को जो सा पवित्र नदी कहा, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करती है, नालों को, यमुना को, सरस्वती को, सबको साथ ले लेती है, और ना जाने कितने मिलते हैं। ये तो नाम लिया गंगा, यमुना, सरस्वती, क्योंकि नदियों में 3 महान नदियां हैं, इसलिए उनका नाम लिया। क्योंकि यमुना मीन्स यम, यमराज, मृत्यु, और सरस्वती मतलब ज्ञान, बुद्धि जो तेरी जो होती है उससे फटे, और गंगा मीन्स स्वयं परमात्मा, शिव की जटाओं से, राम के चरणों से निकली गंगा, राम के चरणों से शिव की जटाओं में आ गई। तो राम कहा कि कहीं विष्णु और महेश खुद ही समाये हैं उसमें, और ब्रह्मा से उद्गम होता है उसका। तो कैसे ये यात्रा है, परंतु उसको लाने के लिए भी कोई जोन सा है चाहिए कि जो गंगा को लेकर आए, अपने जीवन में गंगा की प्यास कोई जगाए, कोई तड़प लाए। जब तक हम अपने अंदर गंगा के प्रति भाव नहीं जगाएं, अपने अंदर उस निर्मलता, मन की निर्मलता मीन्स गंगा, गंगा तेरी वो बाहर की गंगा नहीं, तेरे मन की निर्मलता ही गंगा है। जब तक तू अपने मन को निर्मल नहीं करेगा, तब तक कैसे जो उस विराट सागर से मिलने की सोचेगा, उस परमात्मा से कैसे मिलेगा? क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए निर्मल होना है। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि पिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो आस पास जो है तेरे ब्रह्म ही है, तू अपने में गुम है। तो ऐसी स्थिति ही हमें परमात्मा से मिलाती है। तो अपने हृदय में जब तक हम भाव नहीं जगाएंगे, जब तक हम अपने अंदर वो भूख, वो तड़प, वो प्यास नहीं लाएंगे परमात्मा के लिए, तब तक कैसे परमात्मा मिलेगा? जब तक तेरे सिमरन में परमात्मा ना हो, जब तक तेरे ध्यान में परमात्मा ना हो, कैसे जो है तू निर्मल होगा? क्योंकि परमात्मा का ध्यान
परमात्मा का सिमरन ही तेरे को जोन सा है कहीं निर्मलता में ले जाता है, वही तुझको जोन सा है कहीं उस स्थिति में पहुंचाता है जहां पहुंचकर वापसी नहीं होती। तो हृदय में हम सच्चा संकल्प लें, तभी जो है वो सिमरन में परमात्मा आता है। नहीं तो सिमरन संसार का ही है, संसार का इकट्ठा कर, ये ले ले वो ले ले, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। ये संसार का संग्रह जो है, ये संसार का सिमरन जो है, ये संसार में ही ले जाता है। इसलिए का वानप्रस्थ और संन्यास्त दोनों आश्रम साथ साथ चलते हैं। तो वानप्रस्थ जब तू होता है तो तेरा सिमरन जो है संसार नहीं भगवान हो जाता है, तेरे सिमरन में भगवान हो जाता है। तो जैसे ही भगवान होता है तेरी यात्रा भी भगवानमय हो जाती है। अब संसार में तू आया और तेरी यात्रा अगर राममय हो गई तो दुख कैसा? जिसके संग राम है उसका दुख कहां? तू संसार के संग है तो दुख है, तेरा सिमरन संसार का है तो दुख है। पर जैसे ही तेरा सिमरन भगवान का परमात्मा का हो जाता है, तेरे अंदर पूरे भाव ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो तेरे जो उनसा है यात्रा में कहीं भी कोई दुख पीड़ा अशांति जैसे शब्द संसारिक जो हैं वो दिखेंगे नहीं। हर पल मौज, हर पल एक समान, आनंद ही आनंद। कोई तुझसे पूछे हाउ आर यू तो तू कहेगा ये शब्द भी किस चीज का? भंगार हो गया। अब ये भंगार है क्या? हाउ आर यू? कब नहीं हूं ठीक? अब तो जो सा ठीक नहीं हूं तो भी ठीक लगता हूं। अगर मैं कहूं कि ठीक नहीं हूं तो फिर वो भी जो सा कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति मेरा जो सा शिकायत हो गई कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। इसका अर्थ परमात्मा से शिकायत है, क्योंकि परमात्मा ने अगर तुझे तकलीफ दी है तो कुछ कहीं ना कहीं तेरे ही कर्मों को जला रहा है। तो तू तो कहेगा ना मैं ठीक हूं। क्यों ठीक है? क्योंकि परमात्मा तेरे कर्मों को जला रहा है। इसलिए हाउ आर यू भी भंगार लगता है। संसार का शिष्टाचार उनके लिए जो संसारिक है, धर्म के प्रति जो डूब जाते हैं उनके लिए शब्द नहीं बचता। धार्मिक व्यक्ति के लिए कोई क्रिया कर्म नहीं, धार्मिक व्यक्ति के लिए कोई संसार के जो है शब्द नहीं, कोई शिकायत नहीं है उसके पास। धार्मिक का अर्थ नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं। तो ये जीवन की धारा है। जीवन की धारा में ऐसे बहो कि सागर से जाकर मिल जाओ। और इस धारा में छोटी मोटी संसारिक, कभी कोई दुख, कभी पीड़ा, कभी चिंता, इसको ही जो है विसर्जित करना है। और वो तभी होगा जब परमात्मा की ओर ध्यान होगा कि मुझे मेरा परमात्मा चाहिए, मेरा प्रभु चाहिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म अब तेरे लेके। तो अगर ज्ञान के संग चलेंगे तो समर्पण होगा, और समर्पण कर दिया तो ज्ञान और भक्ति पीछे आ जाती है। खेल खत्म, फिर उसकी रक्षा। समर्पण वाले को रक्षा करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि हम कर तो दे समर्पण, अनुभूति तो हो गई पर उसकी रक्षा नहीं की, अहंकार में आ गए, हमें तो हो गया अब क्या जरूरत है। तो फिर जो उनसे आदमी गिर जाता है। फिर वो झूठे समर्पण में परमात्मा नहीं है। सच्चा समर्पण वो जिसमें योग हो तो उसकी रक्षा भी तो उसके संग करे, उसके वचनों को हृदय में बसाकर अपनी ये जीवन की यात्रा करे, तभी तो जो उनसे प्राप्ति होगी। क्योंकि तू किसी की ड्राइविंग सीट के पीछे बैठ गया, तो जब तक उसकी गाड़ी चल रही है तू कैसे रुक सकता है? तू कैसे अपनी चला सकता है? और अगर तू ड्राइवर है तो तू अपनी चला जैसे मर्जी। अगर तू ड्राइविंग सीट के पीछे बैठ गया तो तेरी चलेगी क्या? ड्राइविंग वाला लेकर जाएगा, अज्ञात है वो। परमात्मा अज्ञात स्थान पे, ये थोड़ी तू कहेगा यहां से बोरीवली, अरे आ तो गया अंधेरी जोगेश्वरी गोरेगांव, कांदीवली आ गया, बोरीवली क्या, अब कहां जा रहे हो? वो कहते अज्ञात, अज्ञात स्थान है परमात्मा का। इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम, इतना समर्पण जोन से अगर आ जाए, तभी जोन सा है तेरी यात्रा रिलैक्स में हो सकती है। कि आराम से बैठ जा। समर्पण का अर्थ ही है आराम से बैठना। अगर जीवन में हमने अपने को रिलैक्स में किसी के संग बैठा दिया तो यात्रा फिर सहज है, मौज में है, मस्ती में है। फिर कोई दुख, कोई गंभीरता, कोई पीड़ा संसार में तेरे लिए नहीं रहती। गंभीरता रहेगी तो परमात्मा की मिलन की पीड़ा, वो मिलन की पीड़ा में गंभीरता भी सुख में है, शांति में है, वो भी तुझे दुखी नहीं करती। तो अपने अंदर हम यही भाव जगाएं, परमात्मा ने जो मौका दिया है हमें कि इसी जन्म में जो है अपने प्रभु को पाना है। ये जो ज्ञान, ये अपने अंदर जो है अर्थ को उड़ेलें, क्योंकि कहा ना ये रमज समझ ऐसी नहीं जो साधारण
रूप में आ जाएगी। या तो समर्पण या फिर एक एक शब्द का अर्थ पीना है। तो एक दिन तेरा सच्चा संकल्प सच्चे समर्पण में पहुंच जाएगा और तेरा जन्म सफल होगा।